व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू द वीडियो। यू आर वाचिंग कार कुमारी। आज की डेट में आप गाड़ी लेने जाओगे, आपको बड़े सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं एंड व्हिच मेक्स अस कंफ्यूज कि कौन सी गाड़ी लें। हमारे पास पेट्रोल का ऑप्शन है, डीजल का ऑप्शन है, आईसीएनजी का ऑप्शन है, देन उसके बाद हमारे पास हाइब्रिड और ईवीज भी आ गए हैं। लेकिन जितने भी फ्यूल टाइप्स के ऑप्शन हमारे पास हैं, उसके अपने अपने फायदे और अपने अपने नुकसान हैं। और आज हम बात करने वाले हैं टाटा टियागो आईसीएनजी, इंडस्ट्रियल कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। बट उसके पहले गाड़ी पे एक नजर मार लेते हैं। ओवरऑल इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल कार। बिल्कुल वैसी ही है जैसे टाटा टियागो देखिए हमने। प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिल जाते हैं एंड क्रोम की स्ट्रिप लुकिंग रियली प्रिटी। नीचे फोग लैम्प्स एंड फोग लैम्प्स के अराउंड ये क्रोम का डिजाइन। यहाँ पर ये आपको डे टाइम रनिंग लाइट मिल जाते हैं। फ्रंट पे ट्राई एरो ग्रिल मिल जाती है आपको और यहाँ पर ये ब्लैक और क्रोम का इस्तेमाल है विच इज लुकिंग रियली सटल एंड एलिगेंट। टाटा का लोगो आ जाता है यहाँ पर बड़ा सा। नीचे की तरफ एयर डैम मिल जाते हैं ताकि इंजन कूल रहे। 14 इंच के नॉन अलॉय व्हील मिल जाते हैं। डिजाइन आपको देखने में लगेगा कि जैसे अलॉय है बट ये व्हील कैप है और प्रोफाइल है 175/65 R14। फ्रंट के टायर पे डिस्क ब्रेक मिलते हैं, पीछे के टायर पे ड्रम ब्रेक और 180 mm की यहाँ पे ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है। कई लोग सीएनजी को कॉम्प्रोमाइज्ड कार भी बोलते हैं। बेस वेरिएंट में ही सिर्फ प्रोवाइड करी जाती थी सीएनजी, लेकिन टाटा मोटर्स हैज चेंज्ड दैट। और यहाँ पर आपको ऑटो फोल्डिंग ओआरवीएम मिलते हैं पियानो फिनिश में। यहाँ पर आपको टर्न इंडिकेटर मिल जाते हैं और डोर पे आपको ये क्रोम मिल जाएगा देखने के लिए। सेम एज टियागो और टियागो ईवी। यहाँ पर आपको बैजिंग मिल जाती है, टियागो की सिर्फ मिल जाता है रिवर्स करने के लिए आईसीएनजी की बैजिंग। वॉशर वाइपर डिफॉगर सब मिलता है आपको यहाँ। ब्यूटीफुल टेल लैम्प्स। चाबी से खुलता है ये बूट। यहाँ पर सिलेंडर आया हुआ है जिसकी वजह से बूट स्पेस आपका खत्म हो चुका है, लेकिन फिर भी आप इस शेल्फ के ऊपर रख सकते हैं सामान। बाकी थोड़ा बहुत बैग आपका यहाँ पर भी आ जाएगा, छोटा मोटा सामान आप यहाँ पर रख सकते हैं। लेकिन टाटा मोटर्स ने ये प्रॉब्लम भी सॉल्व कर दी है। अभी आपको पता होगा कि पंच सीएनजी और अल्ट्रा सीएनजी जो आने वाली है अभी कुछ दिनों में, ट्विन सिलेंडर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, जिसकी वजह से वहां पर आपको बूट स्पेस भी भरपूर मिलने वाला है। एयर व्हील मिल जाता है आपको जो कि 13 इंच का है। यू ऑल्सो गेट अ पंचर किट। इंटीरियर अगर आप देखोगे तो डुअल टोन इंटीरियर मिलता है आपको यहाँ पर। बेहद कंफर्टेबल और कुशनी सीट्स, जैसे फैब्रिक भी आप देखोगे, सीट्स वगैरह सब ब्लैक है। यू विल सी ब्यूटीफुल डिजाइन ऑन द सीट्स। सीट पे आपको स्टिचेस देखने को मिलेंगी। एवरेज हाइट के बंदे के लिए अच्छा खासा थाई सपोर्ट। अब जो ड्राइवर सीट है ये मेरे हिसाब से सेट है, यानी कि 5/4। अब लेग रूम और नी रूम देखो आप। लुक एट द हेडरूम। हैचबैक के हिसाब से स्पेशियस फील होगी आपको गाड़ी। सेंटर में आपको हम्प मिलेगा। एडजस्ट करके अगर आप फ्रेंड्स वगैरह जा रहे हो या फैमिली मेंबर्स जा रहे हो तो थर्ड बंदा भी बीच में एडजस्ट करके बैठ सकता है। लॉन्ग ट्रिप्स पे बच्चे के साथ ही आप इसको ट्रैवल करोगे तो ज्यादा कंफर्टेबल होगा। रिक्लाइनर एंगल भी आप यहाँ पर देख सकते हो। इट्स नॉट सो कंफर्टेबल बट इट्स नॉट टू बैड। इस वाली सीट पे बैठ के रिक्लाइनर एंगल परफेक्ट। इंटीग्रेटेड हेडरेस्ट मिल जाते हैं आपको यहाँ पर। चारों ही डोर पर यहाँ पर आपको 1/2 लीटर की बोतल के लिए स्पेस मिलता है। ग्लव बॉक्स का साइज डिसेंट है। बहुत ही कंफर्टेबल स्टीयरिंग व्हील मिलता है आपको यहाँ पर। इधर ऑडियो को ऑपरेट करने के लिए ऑप्शंस मिल जाते हैं, प्लस यहाँ से आप अपनी गाड़ी को कमांड भी दे सकते हैं। इस तरफ आपको क्रूज कंट्रोल या कोई भी स्टीयरिंग व्हील पे ऑप्शंस नहीं दिए गए। 7 इंच इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है आपको यहाँ पर, विच कम्स विद एप्पल कार प्ले, एंड्रॉइड ऑटो एंड टच रिस्पॉन्स इज ऑल्सो वेरी नाइस। और बस एक बटन से आप इसको सीएनजी में शिफ्ट कर सकते हैं और वापस पेट्रोल पे। गाड़ी को लॉक करने के लिए और यहाँ से लाइट को ऑपरेट कर सकते हैं। इसके नीचे एसी को ऑपरेट करने के लिए नॉब्स मिल जाते हैं आपको। पियानो फिनिश का इस्तेमाल दिखेगा यहाँ पर। 12 वॉट का पावर सॉकेट मिल जाता है। यूएसबी केबल के लिए एक सॉकेट दिया हुआ है यहाँ पर। 5 स्पीड गियर बॉक्स मिल जाता है। 2 कप होल्डर एंड 1 बॉटल होल्डर। सामने इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे ड्राइवर रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाती है और जैसे ही आप सीएनजी मोड ऑन करोगे तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा सीएनजी मोड एक्टिव। इस तरफ लाइट को ऑपरेट करने के लिए ऑप्शंस और इस तरफ वाइपर को ऑपरेट करने के लिए ऑप्शंस मिल जाते हैं। स्टार्ट स्टॉप बटन नहीं आता है तो चाबी से ही आप अपनी गाड़ी स्टार्ट करेंगे। ऑटो फोल्डिंग ओआरवी मिल जाते हैं जिसको यहाँ से ऑपरेट करेंगे आप। डर है जो आपको दोनों तरफ मिल जाते हैं। एडजस्टेबल IRVM और सनवाइजर मिल जाते हैं आपको। यहाँ पर शीशा है और यहाँ पर शीशा नहीं है। एक ही लैंप मिलता है यहाँ पर, रीडिंग लैंप, जो कि सेंटर में दिया गया है। अब इस गाड़ी में हमें मिलता है 1.2 लीटर 3 सिलेंडर इंजन जो देता है हमें 84 bhp की पावर एंड 113 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क पेट्रोल में। अगर हम इसको सीएनजी पे शिफ्ट कर देते हैं तो वहां पर हमें ये देता है 74 bhp की पावर एंड 95 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। अभी मैं इसको चला रही हूँ पेट्रोल में और मैं पेट्रोल में उठा रही हूँ इसको, गाड़ी को पूरा पंजा दबाया है मैंने। 38, 40, 42, 50 तक पहुंच गई है गाड़ी फर्स्ट गियर में। पावर की कमी महसूस नहीं होगी अगर आप पेट्रोल में चला रहे हैं तो। सीएनजी में शिफ्ट कर रही हूँ मैं यहाँ पे। मैंने तो सीएनजी का प्लग ऑन कर दिया। मैंने इसको लगाया गियर 1 में एंड नाउ आई एम ड्राइविंग। बस 37 के बाद जाके ये बोल गई तो ये थोड़ा सा पावर आपको कम मिलने लग जाती है सीएनजी में। सीएनजी में दूसरा हाई स्पीड पे चला रहे हो तो जो टॉप स्पीड है आपकी वो भी थोड़ा सा लिमिटेड हो जाती है। यहाँ पे अच्छी खासी आपको यहाँ पर विजिबिलिटी दिखती है।
थोड़ा सा आपको यहाँ पर ये वाला पिलर, ए पिलर ऐसा लगेगा कि कभी कभी ब्लाइंड स्पॉट क्रिएट कर सकता है, बट अदरवाइज इट्स ऑसम। और स्टेयरिंग आपको बहुत ही लाइट फील होने वाला है यहाँ पे। आप सिर्फ 2 उंगलियों से आप अपने स्टेयरिंग को यहाँ सेट कर सकते हैं। फीडबैक इज ऑल्सो वेरी गुड। जहाँ जहाँ पर आप जितना जितना इसको मोड़ते हो, देखो उतना उतना ये मोड़ते हैं। आई एम नॉट टेकिंग अ टर्न, जस्ट वन हैंड, सो स्मूथ। मैं तो बोल रही हूँ सीएनजी में भी फन है ये कार। इट्स नॉट कि आप पेट्रोल में शिफ्ट करोगे तभी आप फन कर पाओगे। अब पहले होता था कि अगर आप सीएनजी ले रहे हैं तो आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता था, आपको सिर्फ बेस वेरिएंट्स में ही सीएनजी अवेलेबल कराती थी कंपनीज। लेकिन अभी वो चेंज होता जा रहा है धीरे धीरे। स्पेशली टाटा मोटर्स की अगर हम बात करें, टाटा टियागो में आपको 4 वेरिएंट्स मिल जाते हैं, मतलब आप टॉप वेरिएंट्स में भी सीएनजी चूज कर सकते हैं, जिससे ऑफ कोर्स अगर आपको फीचर वाइज कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है बट साथ में आपको एक इकोनॉमी जैसी गाड़ी का लुफ्त उठाना है, तो आपके लिए बड़े सारे चॉइसेस मिल जाते हैं आपको टाटा टियागो में। पेट्रोल कजन वेरिएंट से अगर आप कंपेयर करोगे तो यहाँ पर आपको 90,000 के डिफरेंस पे मिल जाती है सीएनजी। मतलब अगर सीएनजी आप ले रहे हैं, टाटा टियागो सीएनजी ले रहे हैं आप ओवर पेट्रोल, तो आपको 90,000 रुपीज एक्स्ट्रा पे करने पड़ते हैं। अब पॉइंट ये है कि क्या आपको उन लोगों में से होना चाहिए जो उनको 90,000 ये पे करना चाहिए एक्स्ट्रा सीएनजी के लिए। तो मैंने एक छोटी सी कैलकुलेशन करी है आपके लिए, यहाँ पर आपको अपनी स्क्रीन पर दिख जाएगी ये कैलकुलेशन। अगर आप देखो मोर क्यूट। कमिंग बैक टू कैलकुलेशन, पेट्रोल का प्राइस है 9697 एंड टियागो का ही एग्जांपल लेते हैं। इसके पेट्रोल वेरिएंट में आपको 18-19 की माइलेज मिल जाती है, तो आपको पर किलोमीटर का प्राइस पड़ने वाला है 5 रुपीज। यही कैलकुलेशन अगर आप सीएनजी में देखोगे, सीएनजी के प्राइसेस है कुछ 83 के करीब। यहाँ पर आपको सीएनजी से, अभी मैंने थोड़ा सा चलाया भी है इस गाड़ी को, आराम से आपको 25 की करीब की आपको यहाँ पे माइलेज मिल जाएगी। तो आपको सीएनजी में कॉस्ट पड़ने वाली है 3 रुपए के करीब। तो आपकी पर किलोमीटर की कॉस्ट डिफरेंस जो आ रहा है वो आ रहा है 2 रुपए के करीब। अगर आप 20,000 गाड़ी चलाओगे तो इतना आपका खर्चा आता है पेट्रोल में और इतना आता है आपका सीएनजी में। तो मतलब वहां पर आपको ये सेंस नहीं बनाती है। आप अगर इस चार्ट को देखोगे तो ये आपके लिए सेंस बनाएगी ओनली व्हेन यू ड्राइव योर कार अबव 45,000 किलोमीटर पर ईयर। तो अगर आपका उतना रन है तो आपको सीएनजी लेने का सेंस बनाता है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका कितना रन है, वो आप अपना देख के समझ के you can plan your car accordingly. But yes, if I talk about the comfort, और जैसे चला रही हूँ मैं ये गाड़ी, मुझे विजिबिलिटी कैसी आ रही है, स्टीयरिंग कैसा फील हो रहा है, या फिर सामान रखने के लिए मुझे कुछ तकलीफ हो रही है या नहीं हो रही है, उस केस में अगर मैं आपको बताऊं तो कंफर्ट वाइज इट्स एब्सोल्युटली ऑन पॉइंट। आपको स्पेस भी ऐसे कम नहीं लगेगा गाड़ी में। बाहर से जब मैंने पहली बार इस गाड़ी को देखा मुझे लगा छोटी गाड़ी है, लेकिन इट्स अ वेरी वेरी कंफर्टेबल एंड गुड कार। सीट भी ऑफ कोर्स आपको काफी कंफर्टेबल करके रखती है ये वाली। ड्राइव करते हुए अभी मैं काफी टाइम से, हम इसको सुबह से ही ऑलमोस्ट ट्राई कर रहे हैं इस गाड़ी को, लेकिन ऐसे थकावट महसूस नहीं हो रही है गाड़ी के अंदर, स्पेशली बिकॉज क्लच इज वेरी नाइस। अभी इसको स्पीड ब्रेकर से निकाला है, जैसे आपने देखा स्पीड ब्रेकर से निकलते हुए जर्क्स जो है गाड़ी के अंदर वो नहीं है। मतलब कंफर्ट वाइज इट्स एब्सोल्युटली ऑन पॉइंट कार। सो दैट इज नंबर 1। नंबर 2, गवर्नमेंट इज ऑल्सो प्रमोटिंग सीएनजी सो मच। क्यों? बिकॉज कंपेयर टू पेट्रोल एंड डीजल, ये वाली गाड़ी सीएनजी कार्स जो हैं वो कम पोल्यूशन करती हैं। सीएनजी कार्स 45% कम हाइड्रोकार्बन रिलीज करती हैं और 80 to 90% कम कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज करती हैं एनवायरनमेंट में, जिसके वजह से ये ज्यादा एनवायरमेंटल फ्रेंडली हो जाती हैं कंपेयर टू डीजल एंड पेट्रोल कार्स। और इस चीज को देखते हुए गवर्नमेंट भी प्रमोट कर रही है सीएनजी को। मुंबई के हिसाब से आई थिंक 8 रुपए, और अभी दिल्ली में भी कुछ 6-7 रुपए सीएनजी का प्राइस रिसेंटली कम हुआ है। और मुझे लगता है कि आगे आने वाले टाइम में भी सीएनजी के प्राइसेस कम होने वाले हैं। थर्ड पॉइंट मैं ये एड्रेस करना चाहती हूँ कि ये एक मिथ है कि सीएनजी किट लगाने से जो इंजन है वो ज्यादा जल्दी खराब हो जाते हैं या उनका जो लाइफ स्पैन है वो कम हो जाता है, बट इट इज नॉट ट्रू। इनफैक्ट अगर आप सीएनजी किट लगी हुई, फैक्ट्री फिटेड लगी हुई आप सीएनजी कार्स ले रहे हैं, तो उस केस में जो इंजन है उस पे वेयर एंड टेयर कम होता है, जिसकी वजह से जो आपका इंजन है उसका लाइफ स्पैन बढ़ जाता है। यहाँ पर मेंटेनेंस को मैं और डिस्कस करना चाहूंगी। अगर आप मेंटेनेंस की बात करेंगे तो इंजन के केस में, अगर आप पेट्रोल या नॉर्मल डीजल गाड़ी चला रहे हैं उस केस में आपकी मेंटेनेंस थोड़ा रिलेटिवली कम रहती है सीएनजी के केस के कंपैरिजन में। बिकॉज सीएनजी में क्या होता है, आपको यहाँ पर सीएनजी किट को रेगुलर इंटरवल पे सर्विस कराना पड़ता है, जिसकी वजह से ऑफ कोर्स यहाँ पर मेंटेनेंस थोड़ा सा स्लाइटली बढ़ जाता है। बट आई थिंक दैट मेक्स मोर सेंस
बिकॉज अगर आपका इतना रन है और अगर आप रन पे इतना सेविंग कर लेते हैं तो मेंटेनेंस इज ऑल्सो ओके। नाउ अनदर पॉइंट विद सीएनजी इज कि आपको थोड़ा लंबी लंबी लाइंस में यहाँ पर फ्यूल के लिए लगना पड़ता है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सीएनजी के स्टेशंस भी बढ़ते जा रहे हैं, तो अभी लाइंस रिलेटिवली कम होती जा रही है एंड आई एम श्योर ये फ्यूचर में और भी ज्यादा बेटर हो जाएगा। सीएनजी कार्स अफोर्डेबल होती हैं। अगर आप देखो पेट्रोल से अगर आप डीजल पे शिफ्ट होना चाहो ये सोच के कि भाई आपको थोड़े से पैसे बचाने हैं माइलेज पे, तो वहां पर आपको 1.5 से 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा पे करने पड़ते हैं। अगर आप यही ईवी के केस में देखोगे, टियागो और टियागो ईवी के प्राइस डिफरेंस देखोगे बेस वेरिएंट में, तो 3 लाख रुपए का डिफरेंस यहाँ पर आ जाता है, विच सिंपली मीन्स कि अगर आप माइलेज सेव करने के लिए पेट्रोल को छोड़ के डीजल पे जाना चाहते हो या फिर ईवीज पे जाना चाहते हो, तो एट द मोमेंट वहां पर आपको ज्यादा प्रीमियम पे करना पड़ता है कंपेयर टू सीएनजी। उस केस में अगर आप देखो तो सीएनजी आपको सबसे ज्यादा बेहतर सोल्यूशन लगेगा। अगर मैं सिर्फ टाटा टियागो का एग्जांपल दूं यहाँ पर, तो देख लीजिए आप 90,000 के डिफरेंस में आपको ये गाड़ी मिल जाएगी। अब यहाँ पर एक फायदा आपको ये भी है, बायोफ्यूल कार है ये, विच मीन्स कि आप पेट्रोल पे चाहो तो पेट्रोल पे भी चला सकते हो, सीएनजी पे चाहो तो सीएनजी पे भी चला सकते हो। अगर हम सेफ्टी की बात करें तो टाटा टियागो को ग्लोबल एनकैप में 4 स्टार की रेटिंग मिली है। एबीएस, ईबीडी, कॉर्नर स्टेबिलिटी कंट्रोल जैसे फीचर्स आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। 2 एयरबैग्स मिल जाते हैं राइट फ्रॉम द बेस मॉडल। टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम मिल जाता है आपको, साथ में फ्रंट टायर पे आपको डिस्क ब्रेक मिलते हैं, पीछे के टायर पे ड्रम ब्रेक मिलते हैं, विच इज ऑल्सो स्टैंडर्ड अक्रॉस ऑल द वेरिएंट। तो सेफ्टी परस्पेक्टिव से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। उसके अलावा अगर आप सीएनजी की बात करते हैं तो सीएनजी के केस में कंपनी ने एडिशनल सेफ्टी इंश्योर करी है यहाँ पे, विच मीन्स कि इनकी जो सीएनजी किट है फर्स्ट ऑफ ऑल वो हाई क्वालिटी स्टेनलेस स्टील से बनी हुई है और उसको डिफरेंट टेम्परेचर और प्रेशर्स में भी टेस्ट किया हुआ है ताकि उसमें कोई सीएनजी गैस लीकेजेस वगैरह ना हो। सेकंड, अगर आप ये जो सीएनजी प्लग यहाँ पर आप देख रहे हो, अगर आपकी बाहर सीएनजी की लिड ओपन है या आपने उसको भरवाया और उसके बाद आपने उसको बंद नहीं करा है ठीक से, तो ये स्टार्ट ही नहीं होगी सीएनजी में। नेक्स्ट इज थर्मल इंसिडेंट डिटेक्शन। थर्मल इंसिडेंट डिटेक्ट करने पे गाड़ी ऑटोमेटिकली फर्स्ट ऑफ ऑल सप्लाई रोक देगी सीएनजी की, एंड सेकंड जो भी गैसेस अगर पाइप्स वगैरह में है तो उसको इमीडिएटली एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देगी ताकि जो पैसेंजर हैं अंदर उनकी सेफ्टी में कोई कॉम्प्रोमाइज ना हो। ठीक है, उसके अलावा अगर गाड़ी ने कोई भी लीक ऐसे डिटेक्ट किया है तो वो ऑटोमेटिकली, अगर सीएनजी पे गाड़ी चल रही है तो आपकी गाड़ी ऑटोमेटिकली पेट्रोल पे शिफ्ट हो जाएगी। एंड ओवरऑल अगर आप सेफ्टी की बात करें, अगर आप पेट्रोल या फिर डीजल की बात करें, क्योंकि वो लिक्विड फॉर्म के होते हैं तो उसमें ज्यादा थ्रेट रहता है इन केस ऑफ फायर एक्सेट्रा, जो कि यहाँ पर गैसेस होती है तो गैसेस इमिडिएटली आपकी एनवायरनमेंट में डिस्पोज हो गई, तो उस सेंस से भी अगर आप देखोगे तो सीएनजीज आर मोर सेफ। ऑन टॉप ऑफ दैट आपको यहाँ पर ये आग बुझाने वाला सिलेंडर भी दिया हुआ है वर्स्ट केस, यू नो। तो ये था एक छोटा सा वीडियो ऑन सीएनजी, आपको लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए। आप बताओ आपको कैसी लगी वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो थोड़ा सा हेल्प कर देगा इन केस आप अभी थोड़ा सा कंफ्यूज थे कि आपको कौन सी गाड़ी कंसीडर करनी चाहिए। प्राइजेस की बात करेंगे इस गाड़ी की तो ये 4 वेरिएंट्स में अवेलेबल है। अगर आपको बहुत ज्यादा फीचर्स में इंटरेस्ट नहीं है या आपको लगता है कि आपको बहुत ज्यादा फीचर्स का यूटिलाइजेशन नहीं है, तो आप बेस वेरिएंट को भी कंसीडर कर सकते हैं, जिसका प्राइस शुरू हो जाता है 6.5 लाख से, और जो टॉप वेरिएंट है वहां पर इसका प्राइस हो जाता है 8 लाख रुपए। सो या दैट्स इट इन दिस वीडियो गाइज। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद सम डिफरेंट कार। टिल देन टेक केयर, बाय।